हातिम मलिकाए हुस्न के जाल में फंसकर आईनाई दुनिया में चले जाते हैं। तभी वहाँ दज्जाल आता है और वह मलिकाए हुस्न को हातिम को उस आईनाई दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कैद करने के मंसूबे से हुस्न को उस आईने को तोड़ने के लिए कहता है, जिससे हातिम उस आईने से कभी भी बाहर न आ सकें। तभी मलिकाए हुस्न जैसे ही आईने को तोड़ने के लिए जाती है वैसे वह रुक जाती है और कहती है, हातिम मेरे हुस्न के जाल में नहीं फंस सका, ये मेरी हुस्न की हार है और मैं ये जीत कर ही रहूंगी। तभी वह आईने को नहीं तोड़ती और आईने के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होबो कहते हैं, हम तो मारे गए हातिम। तभी हातिम कहते हैं, नहीं होबो, वह रास्ता जरूर यहीं कहीं होगा। तभी वहाँ मलिकाए हुस्न आती है और कहती हैं, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वह मैं तुम्हें जरूर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वो देना होगा जो मैं चाहती हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस आईने की दुनिया में उस शैतान वाला रूप नहीं दिखाई दे रहा था। तभी हातिम उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या समझती हो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो वह दरवाज़ा हम नहीं ढूंढ पाएंगे, हम एक एक करके सारे दरवाजे आजमा लेंगे। तभी हुस्न कहती है, शहजादे, यहाँ लगा हुआ हर आईना तुम्हें एक अलग और अनोखी दुनिया में ले जाएगा। सिर्फ एक ऐसा दरवाज़ा है जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया तक वापस ले जाएगा। और कहती है, उसे छोड़, अगर तुम गलत दरवाजे में दाखिल हुए तो तुम नई दुनिया में पहुँच जाओगे, जहाँ से लाख चाहने पर भी तुम वापस लौटकर नहीं आ सकते। तभी वह हातिम पर अपना जादू करती है, लेकिन हातिम के ताबीज की वजह से हातिम पर उसका कोई भी जादू नहीं चलता। तभी हातिम कहते हैं, मलिका, तू बाहर से देखने पर दुनिया की सबसे खूबसूरत हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं। तभी मलिकाए हुस्न कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हस्न करती हूँ। तभी वह उस आईने से निकल जाती है और उसके आईने से निकलते ही हातिम और होबो पर हमला करने के लिए कुछ सैनिक आ रहे होते हैं। तभी हातिम और होबो उन सिपाहियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद कुछ सिपाही होबो को पकड़कर ले जाते हैं। तभी हातिम होबो को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ सिपाही हातिम को आगे बढ़ने नहीं देते। तभी देखते ही देखते वे सिपाही हातिम को ले जाकर किसी आईने में कैद कर देते हैं। तभी हातिम उन सभी पर तीर से वार करके उन सभी को खत्म कर देते हैं। तभी हातिम एक एक करके सभी आईनों की जांच करते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता किस आईने में है। तभी हातिम को वह एक रास्ता मिल जाता है। तभी हातिम सोचते हैं, अगर ये रास्ता गलत निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में कैद हो जाऊंगा। लेकिन हातिम के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हातिम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, पक्षी खुद ऐसे जाल में फंस गया है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हातिम आईनों की दुनिया में भटकते भटकते खत्म हो जाएगा और सवाल का जवाब लाने का मुद्दत वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए अब तुम्हें सुनैना से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी दज्जाल कहता है, अब मुझे दुनिया की कोई भी ताकत सुनैना से शादी करने से नहीं रोक सकती, लेकिन मुश्किल ये है, शादी बगैर सुनैना के मर्जी से नहीं हो सकती। तभी नजूमी कहता है, सुनैना को हातिम से जो उम्मीद थी वो तो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए सुनैना तुम्हारी बात मान लेगी, तुम शादी की तैयारी करो। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में दज्जाल आ रहा होता है और वह दुर्गापुर के महल में प्रवेश करता है। तभी दज्जाल को देखकर राजकुमार विशाल दज्जाल पर हमला करने के लिए जाते हैं। तभी दज्जाल अपनी जादुई शक्तियों से विशाल पर वार कर देता है और दज्जाल सुनैना से शादी करने की बात करता है। तभी सुनैना कहती है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तभी दज्जाल कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, हातिम ऐसे आईनों की दुनिया में कैद हो गया है जहाँ से इस दुनिया में वापस आने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब हातिम मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाएगा और कहता है, मैं फिर मिलने जरूर आऊँगा। उसके बाद दज्जाल वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस आईने के पार किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हातिम जैसे तैसे करके उस आईनों की दुनिया से एक रास्ते को ढूंढ लेते हैं और उस रास्ते की मदद से आगे बढ़ते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वे किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। तभी उसे देखकर हातिम सोचते हैं, कहीं ये भी तो कोई जादू नहीं। तभी हातिम उसे छूते हैं कि उनकी तलवार उसके आर पार हो जाती है, क्योंकि वह कोई लड़की नहीं थी बल्कि उसकी परछाई होती है। तभी हातिम कहते हैं, अगर ये लड़की की प्रतिबिंब है तो लड़की भी यहीं कहीं होगी। तभी हातिम उसके चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि तो उसके चारों ओर आईनों में कैद उसी लड़की की कई रूप दिखाई देती है, लेकिन हातिम को पहचानना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से असली लड़की कौन है। तभी हातिम उन सभी लड़कियों को ध्यान से देखते हैं। तभी हातिम काफ़ी देखने के बाद हातिम की नज़र एक ऐसे आईने पर पड़ती है जिसमें कैद लड़की सांस ले रही होती है। तभी हातिम समझ जाते हैं
कि यही असली लड़की है। तभी हातिम उस कांच को तोड़कर उस लड़की को आईने से आज़ाद कर देते हैं। तभी वह लड़की आज़ाद होने के बाद हातिम का शुक्रिया अदा करती है और हातिम अपना परिचय भी देते हैं। तभी हातिम के पूछने पर वह बताती है कि मैं मलिका हुस्न की छोटी बहन माया हूँ। उसी ने मुझे इस जादुई दुनिया में कैद कर दिया है। तभी हातिम पूछते हैं कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्यों कैद किया। तभी माया बताती है कि यह एक लंबी कहानी है। हम 3 बहनें थी, सबसे बड़ी चांदनी, मैं माया और छोटी ऐश्वर्या। हम तीनों बहनों में ऐश्वर्या सबसे खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता वह उसका दीवाना हो जाता। और माया बताती है कि एक दिन मैं और ऐश्वर्या ऐसे ही कुछ बातें कर रही थी, लेकिन चांदनी ऐश्वर्या की खूबसूरती देखकर जलती थी, क्योंकि चांदनी की शक्ल बहुत ही मामूली थी। तभी वह गुस्से में आकर ऐश्वर्या की सारी खूबसूरती अपने अंदर समा लेती है और बताती है फिर चांदनी ने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैंने ऐश्वर्या का साथ दिया। तभी हातिम कहते हैं पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आईनों की इस दुनिया में किसी भी आईने में चांदनी का असल रूप नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि बाहर की दुनिया में आईनों में उसका असली रूप दिखाई दे रहा था। तभी माया बताती है क्योंकि आईनों की दुनिया चांदनी अपने मन मर्जी से बनाई है और वह जो चाहेगी वह देख पाएगी, इसलिए वह जैसा चाहती है वह वैसा दिखा सकती है। तभी हातिम के पूछने पर माया बताती है अगर तुम्हें इस आईने की दुनिया को तोड़ना है तो तुम्हें एक खास अंगूठी को हासिल करना होगा, और उस अंगूठी को जैसे ही तुम ऐश्वर्या को पहनाओगे इस आईने की दुनिया का जादू अपने आप खत्म हो जाएगा। तभी हातिम के पूछने पर माया हातिम को उस अंगूठी के पास ले जाती है। तभी हातिम वहां जाने पर कहते हैं माया ये रास्ता तो बड़ी शतरंज जैसा दिखाई दे रहा है। तभी माया बताती है ये शतरंज ही है हातिम, अंगूठी को हासिल करने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट और बहुत बड़ा खतरा है। अंगूठी हासिल करने के लिए तुम्हें यह शतरंज का खेल खेलना होगा और जीतना भी होगा। और बताती है कि इस खेल को तुम बिना खेले आगे नहीं बढ़ सकते। तभी हातिम कहते हैं पर इसमें खतरा क्या है। तभी माया बताती है जान का खतरा। अगर एक बार तुम इस जादुई खेल में चले गए तो तुम खेल को खत्म किए बिना बाहर नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें हर कीमत पर इस खेल को जीतना होगा और इस खेल का मतलब है मौत। तभी हातिम शतरंज का खेल खेलने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि उस शतरंज के खेल के बादशाह के पास वह अंगूठी होती है। तभी हातिम शतरंज के खेल में दाखिल होते हैं और पहले हातिम सिपाही को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरे सिपाही को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे करके खेल आगे बढ़ता है, लेकिन शुरुआत में हातिम हार रहे होते हैं। उसके हर इक्के, हर सिपाही, हर ऊँट सभी खत्म होते जा रहे थे, लेकिन खेल के आखिरी में सभी लोग खत्म हो जाते हैं और अंत में सिर्फ हातिम और दूसरी तरफ वह राजा बचता है। लेकिन खेल के अंत में हातिम उसे खत्म करके उस शतरंज के खेल को जीत लेते हैं। उस खेल को जीतने के बाद हातिम को वह अंगूठी मिल जाती है। तभी हातिम को उस शतरंज में एक तहखाना मिलता है। तभी माया बताती है कि हातिम यह वही तहखाना है जहाँ पर ऐश्वर्या कैद है। तभी हातिम और माया उसके अंदर प्रवेश करते हैं और ऐश्वर्या के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वह किसी कांच के बक्से में कैद होती है। तभी हातिम और माया ऐश्वर्या को वहां से आज़ाद करते हैं। तभी हातिम ऐश्वर्या को अंगूठी जैसे ही पहनाने वाले होते हैं वैसे ही वह मलिका हुस्न आती है और वह हातिम को रोकती है और कहती है माया तो तुम लेकर आई हो इसे, और कहती है तुम्हें मैंने जिंदा इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम हमारी बहन थी। तभी माया कहती है तुमने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा था, जिंदा लाश बनाकर छोड़ा था। तभी मलिका हुस्न कहती है पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वो अपनी शक्तियों से उस पर वार करती है। तभी हातिम अपने तलवार की मदद से उसकी शक्तियों को रोक देते हैं। तभी हातिम जैसे ही उस अंगूठी को पहनाने वाले होते हैं वैसे ही मलिकाए हुस्न हातिम पर वार करके अंगूठी जमीन पर गिरा देती है। तभी अचानक वह मलिकाए हुस्न अपनी कई रूप बना लेती है, लेकिन हातिम को पहचानना मुश्किल हो रहा था। तभी वह हातिम पर हमला करती है कि हातिम उसकी शक्तियों की मदद से ही सभी आईनों को तोड़कर उसके हर रूप को खत्म कर देते हैं और अंत में उसका भी अंत कर देते हैं, जिससे वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तभी हातिम उस अंगूठी को ऐश्वर्या को पहना देते हैं, जिससे ऐश्वर्या की खूबसूरती उन्हें वापस मिल जाती है। तभी माया ऐश्वर्या को हातिम के बारे में बताती है कि ये यमन के शहजादे हातिम हैं, इन्होंने ही चांदनी से हम सबको बचाया। तभी अचानक वहाँ भागता हुआ होबो आता है और कहता है हातिम मैंने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, मैंने तुम दोनों को बचा लिया। तभी हातिम कहते हैं अच्छा तो तुमने तोड़ा। तभी होबो ऐश्वर्या को देखकर मलिकाए हुस्न समझ बैठता है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी जैसी ही थी, और कहता है मलिकाए हुस्न
ये तो मैं मजाक कर रहा था। तभी हातिम बताते हैं, होबो ये मलिकाए हुस्न नहीं है, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तभी ऐश्वर्या कहती है, हातिम आपने चांदनी का जादू तोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तभी हातिम कहते हैं, एक सवाल का जवाब देकर। तभी हातिम बताते हैं कि दरअसल मैं दज्जाल के 7 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकला हूँ, ताकि मैं उसकी जादू ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकूँ। और वो पहला सवाल बताते हैं, एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। तभी ऐश्वर्या कहती है, शहजादे हातिम तब तो आपके पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। और कहती है कि कुदरत ने मुझे एक ऐसा ही हुस्न दिया है जिसे लोग देखकर दीवाने हो जाते हैं, और इसी वजह से मेरी बहन मुझसे जलकर मेरा रूप छीन लिया था और उसका गलत इस्तेमाल भी किया। और कहती है, मेरे हुस्न को देखकर लोग दीवानगी में कहते हैं, एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। तभी हातिम कहते हैं, इसका मतलब तुम ही मेरे पहले सवाल का जवाब हो। तभी हातिम के पहले सवाल का जवाब मिलते ही दज्जाल की एक ताकत उसके शरीर से निकल जाती है और उसकी एक ताकत कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में राजकुमार सूरज के शरीर का कुछ भाग ठीक हो जाता है। तभी सूरज के बुलाने पर वहाँ सुनैना और उनके अब्बू और अम्मी भी आती हैं और सूरज को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनके अब्बू कहते हैं, इसका मतलब शहजादे ने अपने पहले सवाल का जवाब पा लिया है। वहीं दूसरी तरफ हातिम को ऐश्वर्या बताती है, हातिम अब बिछड़ने का वक्त आ गया, अब आपको अपने दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने जाना होगा। तभी हातिम पूछते हैं, पर दूसरा सवाल क्या है। तभी आसमान से आवाज आती है, नेकी का दरिया में डाल। और ऐश्वर्या कहती है, हातिम अब तुम्हें इसका मतलब ढूंढना होगा। उसके बाद हातिम और होबो वहाँ से अलविदा कहकर अपने अगले सफर की ओर निकल जाते हैं। नेकी का दरिया में डाल।